सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 7% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 13% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 14% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 7.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -11% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -0.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 4.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -9% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 5.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -2% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 3% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 74% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 33% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 16.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 94% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 49.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 49.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 98% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 6% बढ़े हैं और 4 सालों में 108% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -8.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 32% का इजाफा हुआ है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 7% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 62% की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 7% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 1.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जिंदल स्टेनलेस की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 60.71% से इंक्रीज होकर 2025 के में 60.88% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 10.82% से 2025 के में 10.8% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 6.27% से 2025 में 6.92% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.65% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.78 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 3 अप्रैल 2025 को अभ्युदय जिंदल ने 2.5 करोड़ शेयर्स एग्जिट कर लिए। 3 अप्रैल 2025 को दीपिका जिंदल ने 1.3 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए। 3 अप्रैल 2025 को सावित्री देवी जिंदल ने 2.5 करोड़ शेयर्स खरीदे। 31 मार्च 2025 को JSL ओवरसीज होल्डिंग लिमिटेड ने 14.5 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 596.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 86.3 करोड़। 31 मार्च 2025 को JSL ओवरसीज होल्डिंग LTF ने 14.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 596.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 86.3 करोड़। 14 फरवरी 2025 को राजीव आनंद ने 4000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 644.38 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.8 लाख। 14 फरवरी 2025 को राजीव आनंद ने 6000 शेयर्स की बिक्री की 500 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 30 लाख। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष FII डील्स की ओर। 6 फरवरी 2025 को थलीम इंडिया मास्टर फंड लिमिटेड ने 16.2 लाख शेयर्स खरीद लिए 634.85 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 102.7 करोड़ था। 6 फरवरी 2025 को थलीम इंडिया मास्टर फंड लिमिटेड ने 16.2 लाख शेयर्स बेचे 634.85 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 102.7 करोड़ था। आशा है कि ये FII डील्स के इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं जिंदल स्टेनलेस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 715.95 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 760 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 591 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 29.2% अप है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 715 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 625.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.9% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।